हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो ये व्लॉग हो रहा है इवनिंग में स्टार्ट। और कल व्लॉग नहीं आया था तो उसका भी एक रीज़न है कि मैं मायके में हूँ और कई बार शूट नहीं कर पाती हूँ और कई बार टाइम नहीं लग पाता है। कितना ही कोशिश कर लूँ मैं तो कई बार ना मतलब रह ही जाता है। और जो मैं अपने ससुराल में होती हूँ ना तो कंटिन्यू ही व्लॉग डालती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब रेयर ही चांस होते हैं कि रह जाएं। और कितना कोशिश कर लूँ मैं यहाँ पर डेली डालने की, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं डाल पाती हूँ। तो थोड़ा-सा आप भी एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि समझ सकते हो ना कि बाहर रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो मैंने चाय बनने के लिए रखी थी और ना 4-5 मतलब ब्रेड रखे हुए हैं। पहले ना उनके ऊपर मतलब बेसन लगा के जो घोल बना के बनाते हैं ना, वो बनाने का था, लेकिन ना बच्चे खाते नहीं हैं। तो फिर इसी वजह से ना मैं दोनों साइड से घी लगा के और वही लेके आऊँगी, क्योंकि ना घी वाला तो खा लेते हैं बच्चे, से अच्छे से करारे से सेक देना तो खा लेते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं तो। और अगर ब्रेड पे मैं ना वैसे ही लेके आऊँ ना बेसन वगैरह लगा के, तो मतलब छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत खा के। तो मैं ऐसे ही घी लगा के लेके आई थी और पेपर लगा दिया मैंने, क्योंकि ना इनको एक जगह बैठ के नहीं खाना है। तो सारी ना चद्दर और ब्लैंकेट के अंदर घुसा देते हैं, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है इन चीज़ों को निकालना। मूंगफली वगैरह जो भी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको ना पेपर बिछा दिया है। और अब बैठ के हम चाय भी पियेंगे और खुद भी खा लेंगे और आराम से तसल्ली से बैठ के चाय पीना तो अच्छी लगती है। और शाम के टाइम तो ना हम ऐसे ही मतलब इकट्ठे ही खाते हैं पीते हैं। और सुबह के टाइम ऐसा रहता है कि बच्चे सोए रहते हैं, इतने में दीदी ना ब्रेकफास्ट बना के ले आती है, तो मैं ना वैसे ही खा लेती हूँ। और बच्चे उठ जाते हैं तो फिर इनका बाद में होता है। और शाम के टाइम हम इकट्ठा ही मतलब करते हैं सब कुछ, मतलब खाना पीना होता है जो। और अब है ना मैंने ये ब्लैंकेट तो रख दी हैं साइड में, लेकिन इसके ऊपर चढ़ के और इनका ना मंदिर पे हाथ चला जाता है। तो उस माचिस से लेके कलर्स वगैरह मतलब सब कुछ ही मंदिर में रखना होता है इनको। तो बस इनको यही समझा रहे थे कि मत करो, मतलब इसके ऊपर चढ़ के। और मेरे को तो ना एकदम चढ़ते हैं ना तो ये लगता है कि गिर ना जाए, मतलब चोट बहुत तेज लगेगी, सर्दी का टाइम वैसे है। और दोनों लिपट के 2 बार गिर चुके हैं, वो तो शुक्र है कि चोट नहीं लगी है। तो बस यही बोल रहे थे कि मत करो ऐसा। तो बस मानना नहीं है, थोड़ी देर के लिए असर होता है, फिर वही स्टार्ट हो जाता है इनका। मैं कुछ कह दूँ, डाँट लगा दूँ तो मासी माँ के पास जाएँगे, मासी माँ डाँट लगा दे तो मेरे पास आएँगे। मतलब इनको ना सपोर्ट मिलता है हर जगह से। और मामू आ जाएँगे तो फिर उनके साथ अलग जो है इनकी शिकायत स्टार्ट हो जाती है कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे मार दिया। और अब तो थोड़े दिन की इनकी मस्ती है बस, क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, क्योंकि 15 तारीख से तक ही छुट्टियाँ थी, मतलब 16 से स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे। और अभी ना जाने का भी टाइम हो गया है, तो फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जाने से पहले करने होते हैं। बैग पैकिंग मेरा सबसे बोरिंग काम होता है। वहाँ से आई थी तब भी यही काम था और जा रही हूँ तो भी यही काम होएगा। और ना 2-3 दिन पहले ही मतलब ये हो जाता है कि जाना है, और जब जाने का टाइम होता है ना तो इतना मूड ख़राब होता है ना। बस ये है कि जाना ही होता है, अगर जाएँगे नहीं तो आएँगे कैसे वापस? तो यही सोच के ना समझाना पड़ता है खुद को, लेकिन निकलना इतना मुश्किल होता है ना, जितनी खुशी से हम आते हैं ना उतनी ही दुखी से हम जाते हैं। और फिर मतलब 2-3 दिन लगता है वहाँ जाने के बाद भी, फिर उसके बाद वही रूटीन हो जाता है अपना। तो बस यही था। और अभी ना बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि करने हैं, क्योंकि आज है ना मतलब 13 तारीख हो गई है और 15 तक ही छुट्टियां थी। बस क्या पता आगे हो जाए, लेकिन ना 2 दिन से ना धूप अच्छी निकली हुई है, तो इसी वजह से थोड़ी सी ना सर्दी में भी ठीक है। तो ओपन हो ही जाएंगे। तो 1 तारीख से इनकी छुट्टियां हुई थी, तो 15 दिन की छुट्टियां पता नहीं कहाँ चली गई, मतलब पता ही नहीं लगा। 2 तारीख को मैं आई थी यहाँ पे। और ना अभी भी ये ना ऐसे खेल रहे हैं ना, तो मुझे इतना डर लग रहा है ना इनका खेलने से, कि चाय के ऊपर ना गिर जाएँ, कभी हाथ के ऊपर ना गिर जाएँ। तो बस मतलब नहीं मानना है, उसको मान जाए, वो मान जाए ना चीकू, तो लड्डू को नहीं मानना है, लड्डू मान जाए तो चीकू को नहीं मानना है। तो इनका यही चल रहा था। तो फिर आखिर में ना मैं सोच रही थी कि ब्लैंकेट ही उठा के रख दूँ यहाँ से। तो फिर इतना तो मेरे को गुस्सा गुस्सा आ रहा था ना इनके ऊपर, बार-बार मैं इनके ऊपर चिल्ला भी रही थी, लेकिन मेरे चिल्लाने का ना असर नहीं हो रहा था। मतलब मेरा ही गला बैठ जाता है चिल्ला-चिल्ला के, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं है इस चीज़ का। तो बस मैंने ब्लैंकेट ही उठा दिए थे कि अब तुम कितना ही कूद लो यहाँ पे। तो जी गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और अच्छी खासी धूप निकली हुई है आज। तो मैंने आज का दिन का फ़ायदा उठाया पूरा, क्योंकि 3 दिन हो गए थे कपड़े नहीं धुले थे और मेरे को हेयर वॉश भी करना था। तो आज दिन अच्छा था, मतलब सुबह ही धूप निकल गई थी। तो मैं सबसे पहले मैंने मशीन लगाई और उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया, फिर मैं खुद नहाने गई थी, क्योंकि हेयर वॉश करती हूँ ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो पहले बच्चों का काम मैंने कर दिया था
और दोनों को नहला के बिठा रखा है और फिर मैं नहाने गई थी। तो फिर अब मैं थोड़ा-सा रेडी हो जाती हूँ। मतलब सिंपल ही जैसे कि मैंने क्रीम बनाई थी घर पे ही वही मैं लगाती हूँ और वो ना ख़त्म होने वाली है। तो मैं दीदी के लिए भी बना के जाऊँगी थोड़ी-सी और थोड़ी-सी खुद के लिए भी बना लूँगी। क्योंकि फिर जाऊँगी ना वहाँ पे तो फिर काम में लगूँगी, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ेगा ना जाके, जितना आराम मिला है ना उतना ही काम करना है अब। तो बस मैंने क्रीम लगाई है, थोड़ा-सा फेस पाउडर लगाया है और उसके बाद सिंदूर और उसके बाद जो है काजल, लिपस्टिक बस यही करूँगी और उसके बाद जो है मैं कपड़े ना धो दिए थे मैंने, बस उनको सुखाना था। तो मैं ना पहले बाल वगैरह हेयर कॉम्ब कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं कपड़े सुखाने जाऊँगी क्योंकि अच्छी खासी धूप है तो इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। 3 दिन से ना कपड़े धुले नहीं थे क्योंकि बारिश थी, तो बारिश की वज़ह से सारे कपड़े जो है बच्चों के गंदे हो गए थे और इनकी निक्कर वगैरह तो 2-2 पहनाती हूँ तो एक साथ 2 गंदी हो जाती हैं। तो इसलिए ना सारे के सारे जो स्वेटर थी, निक्कर्स वगैरह थी सब गंदे हो गए थे। तो आज शुक्र है कि धूप निकल आई है तो आज मतलब जो हल्के कपड़े ना वो तो सूख ही जाएँगे और जो बचेंगे वो ना वो कल सूख जाएँगे। धोना ज़रूरी था वो मैंने सुबह ही आज है ना जल्दी उठ के अपना सारा काम निपटा लिया तो था। सारे काम करने के बाद अब मैं फ्री हूँ और अब मैं अपने बालों को जो है हेयर कॉम्ब करूँगी। उससे पहले मैंने ये मँगवाया था रोज़मेरी का जो एल्प गुडनेस का आता है ना, ये सीरम मँगवाया था मैंने तो इसको मैं लगा लूँगी। जहाँ-जहाँ भी हेयर ग्रोथ कम है वहाँ लगा लूँगी इसको, बहुत ही अच्छा है। वैसे ना मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो ऐसी नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन वैसे मैंने मँगवा लिया था क्योंकि मेरे को चेक करना था बस। इसकी जो स्मेल है ना वो भी बहुत ही अच्छी है। तो देखती हूँ 1 महीना ट्राई करके कि कितना ग्रोथ होता है बालों में, क्योंकि ये ना बालों की स्कैल्प में लगाते हैं ना तो ग्रोथ अच्छी होती जाती है बालों की। लेकिन मेरी तो ठीक है, फिर भी मैंने इसको मँगवाया है ताकि मैं चेक कर लूँ इसको। बस ये थोड़ा-सा मैंने लगा लिया है और अब मैं हेयर कॉम्ब कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं कपड़े चेंज करूँगी, बच्चों के भी थोड़े-से कपड़े चेंज कर दूँगी, ऊपर की जैकेट वगैरह जो हैं। तो बस अब मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए धूप में और बाल सूख जाएँगे तो फिर मैं इनको बाँध लूँगी। क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो गई है ना बालों की तो फिर मैं खुले नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि फिर उलझ जाएँगे क्योंकि हवा में। तो मैं ना कम ही रखती थी लेंथ स्टार्टिंग से, तो अब वो इतने ज़्यादा हो गए हैं ना तो मेरे को नहीं अच्छे लगते इतनी ज़्यादा लेंथ। तो मैं देखती हूँ इनको कटवाऊँगी, कटिंग वगैरह करवा के आऊँगी क्योंकि थ्रेडिंग भी मेरी इतनी ज़्यादा हो गई है। जब मैं यहाँ आती हूँ ना, चाहे मैं 5 महीने में आऊँ, चाहे मैं 7 महीने में आऊँ, चाहे कितने दिन में भी आऊँ, मैं यहीं थ्रेडिंग करवाती हूँ हमेशा। तो बस अब मैं थ्रेडिंग भी करवाऊँगी और देखती हूँ हेयर कट भी करवा लूँ थोड़ा-थोड़ा। और बच्चे को कर दिया है मैंने दोनों को तैयार और एक-एक बनाना खिला दिया है इनको क्योंकि क्या पता कितना टाइम लग जाए, मतलब 1-2 घंटे तो लगेंगे, बच्चों को भूख ना लगे इसलिए मैं पहले ही जो थोड़ा बहुत कुछ खिला के लेके जाऊँगी। और मायके आने के बाद ना मैं कहीं बाहर जाऊँ मार्केट वगैरह या फिर अपनी फ्रेंड्स से मिलूँ तो मेरे को ना पुरानी याद ताज़ा हो जाती हैं, जो कि अनमैरिड थी ना तब मैं, मतलब वही याद आ जाता है कि शादी के बाद ना कितनी लाइफ चेंज हो जाती है एक लड़की की। मतलब बहुत ही, मतलब दिन रात का फ़र्क हो जाता है, रहने-सहने में भी, खाने-पीने हर चीज़ में दिन रात का फ़र्क हो जाता है। मतलब मैं यहाँ आती हूँ ना तो बहुत सारी, मतलब सारी यादें जो मेरी हैं ना वो ताज़ा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब मिस करती हूँ मैं इन चीज़ों को। और मतलब वहाँ जाती हूँ तो फिर मतलब थोड़े दिन तो रहता है, फिर उसके बाद उसी में जो है हम उसी एनवायरनमेंट में जो है मिल जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ आती हूँ तो फिर वही चीज़ याद आ जाती है। तो बस यही है और बच्चों को रेडी करके हम निकल गए थे और ना चीकू सोने का जो है नाटक कर रहा था, मतलब निकलते ही घर से। तो बस आ गए थे घर पे और आते ही मैंने इनके कपड़े चेंज किए हैं दोनों के। उसके बाद जो है मैंने खुद के कपड़े चेंज किए हैं और ये ना किचन सेट लेके आए थे। जो टी सेट होता है ना वो बस आते इनको खेलना था। और लड्डू को ना दूसरा दिलवा रही थी लेकिन इसने लिया ही नहीं था, तो चीकू ने ये वाला लिया था तो इसी के साथ खेल रहे थे और आने के बाद इसको वही चाहिए था जो इसने वापस करवा दिया था, तो वो देखते हैं हम कल लेके आएँगे। तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से समझाया था कि वो कल लेके आएँगे और खेलने में बिज़ी हो गए थे आते ही ये। मेरा हाथ का काम मचा रखा है। गंदा है ये। गुड, अच्छा बच्चा है। गुरु माँ दिखाओ देखो। मेरे को ले जाओ गरम हाथ। अरे रे इसको कब उतारोगे? लगा रहने दो बेटा, ये सोते ही लगा रहो। नहीं सोएंगे जब हटाऊंगी। मेरे तो कान पे छर्दी लगती है। शुक्र है मैंने ले लिया रे, ये तो कान तो ढकता नहीं, मुश्किल होता। फिर वो लेने बैठा था सब।
ऐसा होता है। अब सोचो मम्मा मैंने तो बस कपड़े वगैरह चेंज किए थे और चाय वगैरह पी है, क्योंकि इतना मन कर रहा था ना चाय पीने का। मतलब सर्दी में ना मतलब यही रहता है कि चाय दे दो कोई बना के। तो आते ही हमने चाय वगैरह ली थी। उसके बाद मतलब बच्चे खेल रहे थे और दीदी ने इतने खाना बना लिया था, और अब मैं ना चादर वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इतना किया है ना इन्होंने। मतलब सारे में ना मूँगफली वगैरह के छिलके, रूम तो इतना गंदा कर दिया ना, इस टाइम पे झाड़ू भी नहीं लग सकती है। तो बस मैं बिस्तर को ठीक करूँगी पहले, बेड की चादर वगैरह, और ये ब्लैंकेट वगैरह मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी साइड में। उसके बाद जब हम खाना खाएँगे, क्योंकि ना इतनी भी जगह नहीं है कि हम बैठ के आराम से खाना वगैरह खा लें। तो फर्श पे तो इतना बुरा हाल किया है ना, तो बस यही मैं इसको डाँट रही थी कि थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओ ताकि मैं इसको साफ़ कर दूँ। और आज ना नमकीन चावल बनाए थे दीदी ने, तो फिर उसमें ना थोड़ी-सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैं इनके लिए चीला बना के लेके आऊँगी। और हम तो चावल खा लेंगे और बच्चों के लिए मैं चीला बना दूँगी, क्योंकि ना थोड़ा-सा भी मिर्च इन्होंने खा लिया ना तो फिर इनको बहाना मिल जाता है कि नहीं खाना है। तो मैंने चेक कर लिया था, तो फिर इनका ना मैंने एक प्याज कट करके और बेसन और थोड़ी-सी सूजी और नमक मिर्च मिला के एक ही चीला बना के लेके आऊँगी, क्योंकि दोनों एक में से ही खा लेंगे। क्योंकि इनको तो वैसे भी नहीं खाना था कि पेट फुल है, नहीं खाना है, क्योंकि फिंगर चिप्स वगैरह खा लिए थे और इन्होंने ना गोलगप्पे भी खा लिए थे। मतलब लड्डू ने तो खा लिया था, चीकू ने नहीं खाया था। मतलब कुछ भी दिख जाए ना, ये भी खाना है, वो भी खाना है, तो मार्केट में ऐसे ही था। तो बस जितनी भी भूख है ना, तो एक में से ये खा लेंगे, क्योंकि ना खाली पेट सुला देना कि नहीं खाना है तो फिर रात को इनको नींद नहीं आती रहती है। क्योंकि ना थोड़ा बहुत खाएं, लेकिन खिला के ही सोना चाहिए ना बच्चों को तो। और जो भी हम सामान लेके आए हैं वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ना हम 2 घंटे में वापस आ गए थे। थोड़े बहुत जो बच्चों का सामान था ना, और इनके जो शॉपिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और जब हम कल जाएंगे तो फिर मैं जो बाकी का सामान है वो कल लेके आऊँगी, तो इकट्ठा ही आपके साथ शेयर करूँगी। और आप करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।